आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। सो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दिया जाएगा जो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होगा, या पहले हम ये फॉर्मेट में लेकर आएंगे और फिर कुछ ऐसे स्टेप्स करेंगे कि फाइनली हमको कुछ इस तरह से मिले x माइनस समथिंग multiplied by x या x plus something multiplied by x minus something, या यहाँ पर भी प्लस हो सकता है, यहाँ पे भी माइनस हो सकता है, is equal to 0। ओके, तो हो सकता है कि ये x प्लस अल्फा है और ये x प्लस बीटा है, और फाइनली हम बोलेंगे x प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0 और x प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। एक्चुअली ये अल्फा और बीटा यही उसके रूट्स है, ठीक है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है x इज इक्वल टू माइनस अल्फा और x इज इक्वल टू माइनस बीटा। देन इन दैट केस माइनस अल्फा और माइनस बीटा इसके रूट्स होते हैं। सो फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर लाइन तक लेकर आना, x प्लस अल्फा x प्लस बीटा या x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ये लाइन तक लेके आना और यहाँ पे ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो लोगों के मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना, एक तो ये और एक दूसरा ये, और फिर उसमें से नेक्स्ट स्टेप्स को डिराइव करना। हमने इस तरह के सम्स पॉलिनोमियल चैप्टर में भी किए, सो प्लीज फर्स्ट वो पॉलिनोमियल चैप्टर को जरूर रिवाइज करिएगा और फिर हम लोग ये फैक्टराइजेशन वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए और बेहतर तरीके से रेडी हो सकेंगे। तो ये होता क्या है उसको समझने के लिए लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2। हम लोग जितने भी सम्स करेंगे तो उससे तुमको और क्लैरिटी मिलेगी कि ये होता क्या एक्चुअली, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। रूट्स का मतलब वही जीरोस, ओके, या सॉल्यूशन या ऐसी वैल्यूज ऑफ x जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी, वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सो सबसे पहले हम लिखेंगे x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो अगेन पॉलिनोमियल चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर तुमने वो बराबर से सीखा है तो ये चैप्टर तुमको आसान लगेगा। तो हमें माइनस 3x को स्प्लिट करना है इस तरह से कि मल्टीप्लाई करे तो 10 आना चाहिए। तो दो नंबर्स फाइंड करो ऐसे जिसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो हमें पता है 10 1 भी 10 होता है और 5 2 भी 10 होता है, ठीक है। ये साइन बताती है, ये माइनस की साइन बताती है कि हमें सब्ट्रैक्ट करके आंसर मिलना चाहिए। सब्ट्रैक्ट करके कितना मिलना चाहिए? 3 मिलना चाहिए। सो क्या 10 माइनस 1 3 होता है? नहीं। क्या 5 माइनस 2 3 होता है? यस। सो इसकी स्प्लिटिंग आएगी 5 एंड 2। 5 2 10, 5 माइनस 2 इज 3, ये वाला 3। अभी ये जो साइन है 3 के आगे वाली साइन, वो बड़े नंबर को मिलेगा, और मिक्सचर माइनस एन माइनस प्लस, प्लस की साइन स्मॉलर नंबर को मिलेगा, और दोनों के पास हम ये x लिख डालते हैं, ठीक है। So let me write down the question again. x² minus 3x minus 10 is equal to 0. एक और बार जरा मैं बता दूं क्या हुआ। हमेशा फर्स्ट नंबर जो 1 है उसको लास्ट नंबर 10 से मल्टीप्लाई करने का, 1 10 10, ठीक है। अभी ये साइन बता रही है, सब्ट्रैक्शन की साइन बता रही है कि माइनस करके 3 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 10 माइनस करके 3। सो हमें पता है कि 5 2 10 होता है, 5 माइनस 2 3 होता है। तो यहाँ पे मैंने 5x लिख दिया, यहाँ पे 2x लिख दिया, क्यों? उसी में से 3x निकलने वाला है। ये जो साइन है माइनस की, इट गोज फॉर द बिगर नंबर, ये बड़े नंबर की साइन, तो यहाँ पर आया माइनस, क्योंकि 5 बड़ा नंबर है, 5 की साइन माइनस। और अब दोनों साइंस को मिक्स करो, माइनस एंड माइनस प्लस, ये जो मिक्सचर साइन है वो स्मॉलर नंबर को जाएगा, प्लस 2x। हम क्या करेंगे, ये माइनस 3x की जगह माइनस 5x प्लस 2x लिखेंगे। देखो मतलब तो वही होता है, माइनस एंड प्लस इज माइनस, 5 माइनस 2 इज 3, 3x, साइन ऑफ द ग्रेटर वन इज माइनस।
और ये एक्स स्क्वायर को और -10 को इक्वल टू 0 को एज इट इज नीचे लिख लेंगे और स्टार्टिंग में हम देयरफॉर लिखेंगे। जब भी बीच में इक्वल टू हो तो स्टार्टिंग में देयरफॉर लिखना चाहिए। अब सिर्फ इतना हम लेंगे, फर्स्ट पार्ट को लेंगे। ये दोनों में कॉमन क्या है? ये दोनों में x कॉमन है, तो अनकॉमन क्या है? एक्स स्क्वायर में से x बाहर निकला तो एक x अंदर बचेगा, माइनस एज इट इज 5x में से x बाहर गया, कॉमन गया तो 5 अंदर बचेगा। सिमिलरली ये दोनों में कॉमन क्या है? ये दोनों 2 के टेल में आते हैं और अंदर आएगा x माइनस 5 क्योंकि 2 5 10 इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे साइन भी देना है, तो यही साइन जो प्लस की साइन है उसी को नीचे उतारो, प्लस। देयरफॉर अब ये x माइनस 5 इटसेल्फ कॉमन और जो अनकॉमन है वो दूसरे ब्रैकेट में आएगा इस तरह से। दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं, यानी मल्टीप्लाई की साइन। सो इसका ये मतलब है कि आइदर x minus 5 is equal to 0 or the second bracket x plus 2 is equal to 0. So या तो x is equal to 5 क्योंकि minus 5 इस तरफ आया तो plus 5 हुआ, 0 plus 5 5 होता है, और x is equal to plus 2 इस तरफ गया तो minus 2 हुआ। ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर में भी मैंने ये चीज को एक्सप्लेन किया था, मैं यहाँ पर भी कर दूं। बहुत लोग को ये समझ में नहीं आता कि इसके बाद ये स्टेप कहां से है। तो उन लोगों को खास तौर पे मैं बता दूं कि हम थोड़े टाइम के लिए अज्यूम करें कि x माइनस 5 थोड़े टाइम के लिए, ओके, टेम्पररी हम अज्यूम करें कि x माइनस 5 है m, तो ये जो लाइन है वो हो जाएगी xm प्लस 2m इज इक्वल टू 0। रिमेंबर एग्जाम में लिखना नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन। तो जो भी येलो पार्ट था x माइनस 5, चलो ब्रैकेट के साथ ही हम ले लेते हैं, वो m है, टुगेदर वो m है। तो यहां पर ये दोनों में अब m कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो m को रीसब्स्टिट्यूट कर दो, तो हम ब्रैकेट के साथ ही उसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि एंटायर थिंग x प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे खाली माइनस 5x प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और इस तरह से ये वाला स्टेप आता है। ठीक है, फिर बहुत लोग को ये भी क्वेश्चन रहता है कि यहां से यहां कैसा है? x प्लस 5 इन फर्स्ट ब्रैकेट, x प्लस 2 इन सेकंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 से ये कैसे आ गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0? तो उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि मान लो कि हमारे पास दो नंबर्स है x और y, और दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमको 0 आता है। ठीक है, अभी हमको पता है कि जैसे कि 5 मल्टीप्लाई बाय 0 करो तो 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय -7 करो तो 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 करो तब भी 0 आता है। मतलब 0 तीन सूरतों पे आती है। एक, जब पहला नंबर 0 है यानी कि x की वैल्यू 0 है। दूसरा, जब दूसरा नंबर 0 है यानी कि y की वैल्यू 0 है तब भी 0 होगा। पहला नंबर जो चाहे ले लो, उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। या तीसरा, जब दोनों नंबर 0 है तब 0 आएगा। तो यहां पर हमारा पहला नंबर है x माइनस 5 और हमारा दूसरा नंबर है x प्लस 2, और ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ब्लू ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय ग्रीन ब्रैकेट इज 0। इसका मतलब दो में से कम एक तो डेफिनेटली 0 है, तभी तो उसने दूसरे को भी 0 कर दिया मल्टीप्लाई होकर। इसका मतलब या तो जो फर्स्ट ब्रैकेट है x माइनस 5 वो 0 है, या जो सेकंड ब्रैकेट है x प्लस 2 वो 0 है, या हो सकते हैं दोनों 0। लेकिन दोनों 0 नहीं हो सकते क्योंकि दोनों नंबर्स इक्वल नहीं है। दोनों तो 0 तब हो गए जब दोनों नंबर्स इक्वल हो गए, x और y इक्वल होगा तब दोनों 0 हो गए। हम देख सकते हैं पहले में तो x माइनस 5 लिखा है, दूसरे में तो x प्लस 2 लिखा है, तो ये तो इक्वल नंबर्स नहीं है, तो दो में से कम एक 0 है। ठीक है, सो इट्स आइदर x माइनस 5 विच इज 0 और x प्लस 2 दैट इज 0। ठीक है, ऐसे सम्स को प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग आ सके। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो व्हाट इज 2 6 12, तो मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए। ओके, ये बताता है कि सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, माइनस करके आना चाहिए आंसर कितना,
1, मिडिल नंबर है 1। दो नंबर्स फाइंड करो ऐसे, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो मुझे लगता है 4 3 12 होता है, करेक्ट। और 4 माइनस 3 1 भी होता है, 6 2 नहीं चलेगा, 12 1 भी नहीं चलेगा। मिडिल नंबर के बाद है x, तो हम दोनों के पीछे x लिख डालते हैं। ओके, अब साइन देने की बारी। प्लस की साइन बड़े नंबर को, हमेशा याद दिला दूं, ये जो मिडिल साइन है दैट इज फॉर द बिगर नंबर, और मिक्सचर साइन प्लस एंड माइनस इज माइनस, दैट इज फॉर द स्मॉलर नंबर। तो ये बात हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब जरा मैं कलर्स को निकाल दूं, नहीं निकलते तो जाने देंगे, निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे ही मिटा देता हूं। ओके, देयरफॉर 2x स्क्वायर एज इट इज लिख डालो, फिर लिखो ये प्लस 4x माइनस 3x, ये प्लस 4x माइनस 3x हमने प्लस 1x के इंस्टेड लिखा है, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट और लास्ट नंबर्स को वैसे ही लिखना है। अब देयरफॉर फर्स्ट दो को अंडरलाइन करो, दोनों 2 के डिल में आते हैं और दोनों में x है, अंदर क्या बचेगा, 2x स्क्वायर में से 2x बाहर आया तो x बचा, 2x बाहर आया तो 2 2 4 होता है, तो 2 बचेगा। तो दूसरे ब्रैकेट में भी यही बचना चाहिए ऑलवेज, तभी तो हम नेक्स्ट स्टेप में उसको कॉमन लेंगे। तो जब 3x में से अंदर सिर्फ x बचा है तो 3 दिखती बात है कि बाहर आएगा, और ये जो माइनस की साइन है वो डिट्टो नीचे आएगा। मतलब ये दोनों में -3 कॉमन है, माइनस भी कॉमन है, दोनों 3 के टेबल में भी जाते हैं, इसीलिए अंदर ये पॉजिटिव हो जाता है। फिर क्या आएगा, फिर जो रिपीटेड ब्रैकेट है उसको एक बार लिखेंगे, कॉमन आ गया, और जो अनकॉमन है 2x माइनस 3 उसे दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, पर बीच में कोई साइन नहीं देंगे, मल्टीप्लाई बाय डिफॉल्ट। तो इसका मतलब है या तो फर्स्ट ब्रैकेट इज 0 और द सेकंड ब्रैकेट इज 0, देयरफॉर प्लस 2 उस तरफ जाएगा तो आएगा -2, 0 -2 होता है। यहाँ पे प्लस -3 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3, लेकिन 2x एज इट इज आएगा, 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहां जाएगा तो 2 डिवाइड होगा। तो ये है उसके रूट्स। चाहिए तो एक और बार फाइनली आंसर लिख सकते हो तुम लोग, सॉल्यूशन सेट कर्ली ब्रैकेट्स -2, 3/2। हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स तब लिखते हैं या ब्रेसेस तब लिखते हैं जब दोनों x की वैल्यूज है, तो इसको हम रूट्स कहते हैं, इसे हम जीरोस कह सकते हैं। जीरो ज्यादातर पॉलिनोमियल के साथ एसोसिएटेड, रूट्स का मतलब सॉल्यूशन, आंसर, x की वैल्यू या y की वैल्यू, ठीक है। चलिए थोड़ा सा स्क्वायर रूट वाला सम हम देखते हैं। सम नंबर 3, स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 0। रिमेंबर फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 2, 2 5 10। मतलब हमें दो नंबर्स फाइंड करने ऐसे जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। और ये साइन बता रही है कि ऐड करके प्लस करके 7 आएगा। दो नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, लेकिन प्लस करेंगे तो 7। तो मुझे पता है 5 2 10 होता है और 5 + 2 7 होता है। अगर तुम्हारा सवाल ये है कि सर ऐसा कोई नंबर ही नहीं हुआ तो शायद हम उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व भी नहीं कर सकते, या वैसा कभी वो सम आएगा तो मैं बताऊंगा कि वहां पे क्या करना है, ठीक है। फिलहाल हम आगे बढ़े। दोनों के पास में x लिख डालता हूं क्योंकि मिडिल टर्म में x लिखा हुआ है। रिमेंबर अभी ये जो साइन है वो बड़े नंबर की साइन है, तो 5 को मिलेगा प्लस, और मिक्सचर प्लस एंड प्लस इज प्लस, तो स्मॉलर नंबर को भी प्लस मिला, दोनों को प्लस मिला, ठीक है। चलिए मैं सब मिटा दूं, देखते हैं कलर भी मिटता है तो जल्दी जल्दी मिटा देता हूं। गुड। सो अब आगे क्या, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर टू बी रिटन एज इट इज, फिर बीच की स्प्लिटिंग आएगी, प्लस 5x प्लस 2x। नोटिस करो प्लस 5x प्लस 2x प्लस 7x ही होता है, तो हम कुछ गलत नहीं लिख रहे। प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट और लास्ट टर्म को वैसे ही लिख लो, बाकी को चेंज करो। Therefore
व्हाट इज कॉमन इन द फर्स्ट टू? यहां तक स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 5 में तो कुछ कॉमन नहीं है, x कॉमन है डेफिनेटली, तो अंदर बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2x में से एक x बाहर, अंदर एक, 5x में से x बाहर तो 5 अंदर बचेगा। ये साइन देना बहुत जरूरी है। यहां पर भी वही आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे कॉमन क्या आएगा? सेकंड ब्रैकेट का देखो, सेकंड पार्ट को देखो, 5 रूट 2 में से 5 अंदर है तो मतलब रूट 2 बाहर है, और ये वाली साइन प्लस की साइन नीचे, ठीक है। तो ये दोनों में क्या कॉमन है? स्क्वायर रूट ऑफ 2। अभी तुम लोग में से सोच रहे होगे सर स्क्वायर रूट ऑफ 2 कहां से कॉमन आया? ये तो 2 है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, कैसे कॉमन है? तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 2, 2x ऊपर वही लिखा हुआ है, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनटू 5 इज 5 रूट 2। बोले ठीक है सर, लेकिन कैसे पता चलेगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन है? तो ऐसा समझ लो कि ये जो 2 है इट इज मेड अप ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2s। पता है ना, रूट 2 इनटू रूट 2 2 होता है, तो अब तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन आया ना, ये और ये कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5। तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, या जैसे मैंने लिखा वैसे भी हम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। देयरफॉर जो रिपीटेड ब्रैकेट है उसको एक बार लिखेंगे क्योंकि अब वो हो गया है कॉमन, और जो बाहर है उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे और दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन। So that means square root of 2x plus 5 is 0, or x plus square root of 2 is 0. अब गौर करो, स्क्वायर रूट ऑफ 2x इज इक्वल टू प्लस 5 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा -5, ठीक है, और x की वैल्यू हो जाएगी -5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो डिवाइड, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो ये है हमारे दोनों आंसर्स, -5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। एक और काम हम लोग कर सकते हैं, वैसे तो सम यहाँ पे हो जाता है पूरा, लेकिन हम यहाँ पे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कर सकते हैं। ऊपर और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई किया, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, तो नीचे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 2। रिमेंबर ऑलवेज स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a इज a, ठीक है, क्योंकि हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ a द होल स्क्वायर और वो हो जाता है a। उसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाता है 2, और ऊपर बचेगा -5 रूट 2। सो कभी ये भी आंसर अगर देखो तो भी राइट है, और सिर्फ इतना आंसर देखो तभी भी राइट है। तो दोनों अपने अपने तरह से राइट आंसर है। और दूसरा आंसर है ये वाला माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्वेश्चन नंबर 4, 2x square minus x plus 1 upon 8 is equal to 0। सबसे पहले हमें कोई डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, सो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 8 ऑन बोथ साइड्स। हर एक को अगर मैं 8 मल्टीप्लाई करूं तो इससे भी 8 मल्टीप्लाई होगा, इससे भी 8 मल्टीप्लाई होगा, इससे भी 8 मल्टीप्लाई होगा, और 0 को भी 8 मल्टीप्लाई होगा। सो 8 2 हो जाएगा 16x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8x प्लस, अच्छा यहां पर 8 कैंसिल हो जाता है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इट्स अ 0। तो ये ज्यादा बेटर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब वही चीज करेंगे हम, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 16 1 होता है 16, ठीक है। दो नंबर्स फाइंड करो ऐसे जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, और ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो 8 आएगा। तो 4 4 16, 4 प्लस 4 8, परफेक्ट। दोनों के पीछे x लगा दो। माइनस इज द साइन ऑफ द बिगर नंबर, मिक्सचर साइन क्या है? माइनस एंड प्लस इज माइनस, माइनस इज द साइन ऑफ द स्मॉलर नंबर। दोनों इनफैक्ट सेम नंबर्स है, माइनस 4x माइनस 4x। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 16x स्क्वायर minus 4x minus 4x which makes minus 8x plus 1 is equal to 0। फर्स्ट और लास्ट नंबर्स को चेंज नहीं करना। ये दोनों में क्या कॉमन? ये दोनों में 4 कॉमन है क्योंकि दोनों 4 की टेल में जाते हैं, और दोनों में x कॉमन, तो अंदर आएगा 4x minus 1। कैसे? 4 4 16, x into x is x square,
और ये जब एंटायर 4x बाहर आ गया तो अंदर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, रिमेंबर, क्योंकि 4x मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 4x। अगर हम एक्सपांड करेंगे तो हमें प्रीवियस लाइन मिलनी चाहिए, हमें एक्सपांड नहीं करना है, लेकिन अगर करेंगे तो प्रीवियस लाइन मिलनी चाहिए। और उसी तरह से ये दोनों में क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, यही ब्रैकेट को रिपीट कर देंगे। देखो अगर हमारी स्प्लिटिंग करेक्ट है तो यही ब्रैकेट मिलेगा दूसरी बार भी। तो यहां पर क्या आएगा, पहले ऊपर से साइन देख के नीचे लिख दो। ये एंटायर 4x तो अभी भी अंदर है तो कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन, तो -1 इज कॉमन। और ये भी चेक करो, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 विल गिव अस +1। परफेक्ट, यानी हमने सही किया है। Therefore 4x minus 1 multiplied by 4x minus 1 is equal to 0। यानी या तो फर्स्ट ब्रैकेट 4x minus 1 0 है या सेकंड ब्रैकेट 4x minus 1 0 है, ठीक है। यानी कि -1 इस तरफ आएगा तो +1 हो जाएगा, तो 4x is equal to 1। 4 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाएगा तो होगा डिवाइड। x is equal to 1/4। Same over here because it's also the same thing। सो ये बार हमें सेम जीरोस मिले, सेम रूट्स मिले। सो सोल्यूशन सेट अगर हम बनाते हैं तो एक ही बार लिखना काफी है, x इज इक्वल टू 1/4, या चाहिए तो दो बार लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1/4 और x इज इक्वल टू 1/4। चलिए फिफ्थ सम करते हैं। 100x स्क्वायर माइनस 20x plus 1 is equal to 0। Multiply the first and the last number। सबसे पहले ये देखना है कि ये करेक्ट ऑर्डर में है या नहीं। x square x constant is equal to 0। परफेक्ट। फिर फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना। सो 100 वन जा कितना होता है 100, मल्टीप्लाई करके 100 आना चाहिए। और ये साइन बता रही है कि प्लस करके कितना मिलना चाहिए, 20 मिलना चाहिए। तो दो नंबर्स ऐसे मल्टीप्लाई करो तो 100 प्लस करो तो 20। आई थिंक 10 10 100 होता है और 10 प्लस 10 20 होता है, बराबर ना। वैसे 20 5 भी 100 होता है, 52 100 होता है, 25 4 100 होता है, 100 1 100 होता है, 10 10 100 होता है, तो 10 10 माइनस इज द साइन ऑफ द बिगर नंबर। दोनों को x भी दे दूं मैं। मिक्सचर माइनस एंड प्लस इज माइनस, दैट इज फॉर द स्मॉलर नंबर। इनफैक्ट यहाँ पे कोई बड़ा या कोई स्मॉलर नंबर है ही नहीं, तो हम कोई भी साइन किसी को भी दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। सो 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। Therefore, what is common in the first two? दोनों 10 के टेबल में जाते हैं, दोनों में x है। 10 how much is 100? 10 10 is 100 और एक x बचेगा। ये एंटायर 10x बाहर है तो अंदर 1 बचेगा। रिमेंबर 0 नहीं 1 बचेगा। वैसे यहाँ पर भी 10x माइनस 1 आएगा, आना ही चाहिए। तो ये एंटायर 10x अंदर है तो ये माइनस की साइन यहाँ पर, ये वाली साइन, ओके। और अगर कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, 1 कॉमन always। Therefore 10x minus 1 और जो बाहर ब्रैकेट के बाहर है 10x minus 1 is equal to 0। Therefore 10x minus 1 is equal to 0। Either the first bracket is 0 or the second bracket is 0। सही ना। तो अगर फर्स्ट ब्रैकेट 0 है तो क्या आएगा, 10x is equal to 1, x is equal to 1 over 10। Same over here, 10x is equal to 1 and x is equal to 1 over 10। तो ये बार भी सॉल्यूशन सेट में एक ही बार हम लिखेंगे तो काफी है, 1/10। ठीक है, ये है इसका सॉल्यूशन सेट। क्योंकि x की एक ही वैल्यू है, एक ही इसका रूट है, दो रूट्स है ही नहीं। चलिए अभी हम करेंगे सेकंड मेन क्वेश्चन, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। तो टेक्स्ट बुक के एग्जांपल 1 थोड़े पेजेस आगे चला गया है, तो एग्जांपल 1 के अंदर पहला क्वेश्चन ये है। तभी ये था कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली, लेकिन अब हमें करना है सॉल्व। तो ये जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व करना है, खाली मैथमेटिकली वो इक्वेशन बना के नहीं रखना है, आगे भी बढ़ना है। पढ़ते ही सवाल क्या है। जॉन एंड जीवंती या जीवांती टुगेदर हैव 45 marbles।
दोनों के पास मिलकर है 45 मार्बल्स। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो इसके पास जितने मार्बल्स थे उसमें से 5 मार्बल कम हो गए, जीवंती के पास से 5 मार्बल कम हो गए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। और अब उनके पास जो मार्बल्स है अगर उससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो 124 आएगा। We would like to find how many marbles they had to start with. Starting में कितने marbles थे? Let us understand this with dummy numbers. तो मान लो कि जॉन, रिमेंबर ये सिर्फ डमी नंबर्स है, इसको रियल नहीं मानना है। जॉन के पास स्टार्टिंग में 25 मार्बल है और इसके पास 20 मार्बल, खाली एग्जाम्पल, क्योंकि टोटल होता है 45, ओके? तो टोटल होता है 45, लेकिन जॉन ने 5 मार्बल्स खो दिए तो उसके पास अब 20 मार्बल हो गए। जीवंती ने भी 5 मार्बल्स खो दी तो उसके पास अब 15 मार्बल्स है। तो ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलना चाहिए 124। हालांकि अब नहीं मिल रहा है 124, इसका मतलब ये स्टार्टिंग में जो नंबर्स है वो करेक्ट नहीं है, समझे ना? तो ये नंबर और ये नंबर को मल्टीप्लाई करने से 124 मिलना चाहिए। तो हम कैसे करें? याद दिला दूं, हम ऐसा नहीं लिख सकते कि जॉन के पास x मार्बल्स है और जीवंती के पास y मार्बल्स है। जब कभी मल्टीप्लाई की बात हो सके तो दो वेरिएबल्स नहीं लेने चाहिए। अच्छा, नहीं लेते, चलो। तो अगर जॉन प्लस जीवंती's मार्बल इज 45, मैं कहता हूं कि जॉन के पास x मार्बल्स है, चलो ठीक है। तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स है? टोटल तो 45 है, x को उस तरफ ले लो, तो इसका मतलब जीवंती के पास 45 माइनस x मार्बल्स है। तो हम क्या होता है कि y लेने से बचते हैं। हमने जॉन के लिए x लिया, जीवंती के लिए y नहीं लिया, जीवंती का हो गया 45 माइनस x, ठीक है? टोटल भले 45 है लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो हम यही चीज यहाँ पे लिखते हैं। सेकेंड का फर्स्ट, लेट जॉन हैव x marbles to start with, okay? यानी in the beginning. Therefore, Jivanti has 45 minus x marbles, okay, to start with. तो अब मैंने बताया कि 45 minus x किस तरह से आएगा, ठीक है? Let me erase this so that थोड़ी सी स्पेस बन जाए। ओके, चलिए आगे क्या लिखा है पढ़ते हम लोग। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, ओके? जॉन हैज, स्टार्टिंग में उसके पास x मार्बल्स थे, 5 मार्बल्स कम हो गए तो x माइनस 5 मार्बल्स। जीवंती हैज, स्टार्टिंग में जीवंती के पास 45 माइनस x मार्बल्स थे, अब उसमें से भी 5 कम हो गए। Remember, like terms together, 45 minus 5 is 40 minus x as it is. So, John has x minus 5 marbles now after losing. Jivanti has 40 minus x marbles now after losing. खोने के बाद, ठीक है? और लिखा है यहाँ पे उनका प्रोडक्ट करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे ये नंबर्स को, तो 124 आएगा। चलिए, तो इसका मतलब ये है कि x माइनस 5 और 40 माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 124। लेट्स एक्सपांड द ब्रैकेट्स, फॉइल करते हैं। x into 40 is 40x, सही? x multiplied by minus x is minus x square. Minus 5 into 40 is 5 4s are 20, 200. Negative and positive is negative. Minus 5 multiplied by minus x is plus 5x is equal to 124 as it is. अभी हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, राइट? और कोई एक्स स्क्वायर है? नहीं, कभी भी एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो हम एक्स स्क्वायर को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे, लेकिन उस चक्कर में हम सबको उस तरफ ले लेंगे ताकि यहां पर बचे सिर्फ 0।
तो माइनस एक्स स्क्वायर उस तरफ गया तो हो गया एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, 40x उस तरफ गया हो माइनस 40x हो गया, प्लस 5x उस तरफ गया तो हो गया माइनस 5x। 124 तो पहले से वहीं पे वो पॉजिटिव ही रहेगा, माइनस 200 उस तरफ गया तो प्लस 200 हो गया। तो ये हो जाता है सब एक तरफ लेने की बात। देयरफॉर एक्स स्क्वायर, ये दोनों को साथ में लेते हैं, हो जाएगा माइनस 45x। कैसे? माइनस है माइनस इज प्लस, 40 प्लस 5 इज 45, साइन ऑफ द ग्रेटर वन इज माइनस, और ये दोनों भी राइट टर्म्स है। सो 4 2 3 तो हो जाता है प्लस 324। अब हमारा जो एग्जाम्पल का पार्ट था वो पूरा हो गया, हमने एक इक्वेशन बना के रख दिया, लेकिन अब हमको सॉल्व करना है। तो दो नंबर्स फाइंड करो ऐसे जिसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 324 इज 324, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 324, और प्लस करेंगे ऐड करेंगे तो आएगा 45, प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए 45। अब तो पता नहीं अभी कौन से दो नंबर्स है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आएगा, लेकिन प्लस करेंगे तो 45 आएगा। हम क्या करेंगे, हम 324 को फैक्टराइज करेंगे। 2 से स्टार्ट करता हूँ, 2 1 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 1 ज़ा। अब ये 2 में नहीं लेकिन 3 में आएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये हुआ हमारा फैक्टराइजेशन। प्लस करके 45 चाहिए, तो हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं हम। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, चलो एक नंबर है 12, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, दूसरा नंबर है 27। क्या ये दोनों को प्लस करने से 45 आता है? 27 प्लस 12 करने से 7 प्लस 2 तो 9, नहीं, लास्ट में 5 नहीं आ रहा है, तो ये जोड़ी सही नहीं है, कुछ और ट्राई करते हैं। ठीक है, कुछ और ट्राई करते हैं। 3 3 ज़ा 9, ओके, 9 2 ज़ा 18, ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 18, 8 प्लस 8 तो 16 होता है, तो इससे भी हमको 45 नहीं मिलता है, कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, कीप ऑन ट्राइंग टिल यू गेट द आंसर। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा तो 81 हो जाएगा, 45 से काफी बड़ा हो गया, कुछ और ट्राई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 3 3 ज़ा 9, या फाइनली हमको मिला 36 मल्टीप्लाई बाई 9 करो 324 आएगा, 36 प्लस 9 करो 45 डेफिनेटली आएगा। सो ये है इसकी स्प्लिटिंग। दो नंबर्स फाइंड करो ऐसे जिससे मल्टीप्लाई करे 324 और प्लस करे तो 45, और मैंने दोनों के पीछे x लगा दिया। नाउ दिस साइन इज फॉर द बिगर नंबर minus 36 and minus n plus is minus, मिक्सचर है माइनस, दैट इज फॉर द स्मॉलर नंबर, तो दोनों को वही मिलेगा। ठीक है, चाहिए तो ये जो रफ कॉलम है उसको बरकरार रखो ताकि टीचर को भी पता चले कि हमको इस तरह से मिला। Therefore, x square minus 36x minus 9x plus 324 gives us 0. ठीक है, therefore what is common in the first two? x common, x minus 36, ये दोनों में क्या कॉमन है, मैं क्या करता हूँ x minus 36 लिख डालता हूँ इज इक्वल टू 0। अभी x तो अंदर रह गया तो माइनस 9 या माइनस b, माइनस 9 कॉमन होना चाहिए। Therefore, x minus 36 multiplied by x minus 9 gives a 0. Therefore, x minus 36 is equal to 0, या तो second bracket x minus 9 is equal to 0. Therefore, x is equal to minus 36 इस तरफ plus 36 और minus 9 इस तरफ तो plus 9, 0 plus 9 is 9। चलिए, ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी मार्बल्स डू दे हैव टू स्टार्ट विद? तो जॉन के पास कितने मार्बल्स थे x, और जीवंती के पास 45 माइनस x। तो ये हो सकता है जॉन हैड x इज इक्वल टू 36 मार्बल्स, है ना, एंड जीवंती हैड 45 माइनस x
is equal to 45 minus 36 is equal to 9 माउल्स। ठीक है, ये हो सकता है कि ये उनके पास इतने माउल्स थे, जॉन के पास 36, जीवंती के पास 9। वाइस वर्सा भी हो सकता है, या जॉन हैड x is equal to 9 marbles and जीवंती had 45 minus x यानी कि 45 minus 9 यानी कि 36 marbles। टोटल तो 45 ही हो रहा है, तो ये आंसर या तो जॉन के पास 36 और जीवंती के पास 9, या जॉन के पास 9 और जीवंती के पास 36। हमको ये बताया नहीं गया है कि किसके पास ज्यादा मार्बल्स है, तो दोनों आंसर्स अपने तौर पे करेक्ट है। चलिए सेकंड सम करते हैं। A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out number of toys produced on that day. So हम लिख सकते हैं let the number of toys produced on that day be x, यानी x टॉयज प्रोड्यूस हुई। देखिए दो चीजें होती है, एक होती है क्वांटिटी और एक होता है रेट ऑफ एवरी टॉय, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अगर x क्वांटिटी ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुई है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय यानी द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found to be 55 minus, तो ये रेट ऑफ ईच टॉय कितना है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन द डे, एक दिन में जितने टॉयज प्रोड्यूस हुए 55 माइनस दैट मच। अगर एक ही टॉय प्रोड्यूस हुआ तो हर टॉय 54 रुपीस का पड़ा, अगर दो टॉयज प्रोड्यूस हुए तो हर टॉय 53 रुपीस का हुआ, 55 माइनस 2, तो ये दिया गया 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन वन डे। और ये दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा, और वो मिलता है 750। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो हम लिखेंगे देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर टॉय, एवरी टॉय के लिए, इज 55 minus x. What is the total cost of production? Total cost of production is 750. तो मतलब x multiplied by 55 minus x will give us 750. ठीक है? Therefore, x multiplied by 55 minus x is 750. Let us expand. X into 55 is 55x minus x into x is x square is 750. सभी नंबर्स को एक तरफ लेना है। We would like to find the number of toys produced in a day, यानी x फाइंड करना है। तो यहाँ पे नेगेटिव x स्क्वायर है, तो उसको उस तरफ लेके तो पॉजिटिव होगा, तो ये भी जाएगा उस तरफ, 750 वहीं पे रहेगा। Therefore 0, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0 बचा। माइनस एक्स स्क्वायर उस तरफ गया तो एक्स स्क्वायर हो गया पॉजिटिव, प्लस 55x उस तरफ गया तो माइनस 55x हो गया, प्लस 750 राइट साइड पे था और अभी भी वहीं पे है, तो प्लस 750 ही रहेगा, वो माइनस 750 नहीं होगा। चलिए इसको एक और बार लिख डालते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज 0। नाउ पहला नंबर है 1, लास्ट नंबर है 750, 1 into 750 is 750। तो दो नंबर्स फाइंड करो ऐसे जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 750। ठीक है, ओके, और ये बता रहे प्लस करके 55 आना चाहिए। हमेशा लास्ट साइन बता रहा है कि क्या करके, प्लस करके क्या माइनस करके, और मिडिल नंबर बता रहे कितना आना चाहिए, 55 आना चाहिए। अगर तुमको आइडिया है तो डायरेक्टली नंबर्स लिख सकते हैं, मुझे आइडिया नहीं है तो लेट मी फैक्टराइज 750। 2 से स्टार्ट करते हो, वैसे तो 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 2 3s are 6,
2 sevens are 14, 2 fives are 10. 5 से करता हूँ. 5 sevens are 35, 5 fives are 25. 5 से करते हैं. 5 15s are 75, 5 3s are 50, 3 1s are 3. यहाँ पे प्राइम नंबर्स होने चाहिए, कोई भी ऑर्डर. चलिए हम लोग जोड़ी बनाएंगे ताकि 55 हो प्लस करके. तो 2 5s are 10, 10 5s are 50 और 5 3s are 15. प्लस करेंगे तो 75 आ रहा है, 55 नहीं, तो ये गलत है. कुछ और ट्राई करते हैं. 3 5s are 15, 15 2s are 30, 5 5s are 25. या ये है इसकी स्प्लिटिंग 30 और 25. प्लस करने से आता है 55 और मल्टीप्लाई करने से डेफिनेटली 750. दोनों के पास में x लिख देता हूं. दिस साइन इज फॉर द बिगर नंबर, माइनस इज फॉर 30 और माइनस एंड प्लस इज माइनस. मिक्सचर जाएगा स्मॉलर नंबर. ठीक है, चलिए तो ये है हमारी स्प्लिटिंग. therefore x square minus 30x minus 25x plus 750 is 0. अभी तक तुम लोग को ये फ्लो मिलने लग गया होगा किस तरह से होता है. therefore x कॉमन, x minus 30, ये दोनों में minus 25 कॉमन, x minus 30. वही आना चाहिए ना, x minus 30, तो 25 और माइनस बाहर बचा. therefore x minus 30 multiplied by x minus 25 is 0. या तो पहला ब्रैकेट 0 है, x minus 30 is equal to 0, या दूसरा ब्रैकेट 0 है, x minus 25 is equal to 0. आगे therefore x is equal to minus 30 इस तरफ प्लस 30, minus 25 उस तरफ प्लस 25. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस दैट डे, और हमने बोला था लेट द टॉयज प्रोड्यूस इन वन डे बी x. तो या तो 30 टॉयज प्रोड्यूस हुए या तो 25 टॉयज प्रोड्यूस. दोनों राइट है ना, ऐसा तो नहीं है कोई नेगेटिव है कोई फ्रैक्शन है. सो आंसर द टॉयज प्रोड्यूस्ड on that day is either 30 or 25. ठीक है, यहाँ पे सम तो पूरा होता है, लेकिन अगर ये पूछा होता कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय, तो हमको बोला गया था कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय कितना है, 55 माइनस एक्स था, या 55 माइनस एक्स. सो 55 माइनस एक्स होता है 55 माइनस, अगर 30 टॉयज प्रोड्यूस किए तो 25 रुपया पर टॉय है ना, और वाइस वर्सा अगर 25 टॉयज प्रोड्यूस किए हैं तो हर टॉय 30 रुपए का हो जाता है. तो अगर वो फाइंड करने बोले होते तो उसके भी दो आंसर्स आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182. मतलब दो नंबर्स को प्लस करेंगे तो 27 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा. तो मान लो अभी के लिए कि दो नंबर्स है x और y, तो x और y को प्लस करेंगे तो आएगा 182 और x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, और आई बेग योर पार्डन, प्लस करेंगे तो आएगा 27 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 182. सो अभी क्योंकि हम क्वाड्रेटिक कर रहे हैं, हम x और y साथ में नहीं लेंगे, स्पेशली मल्टीप्लाई रहता है तो हम दो वेरिएबल्स नहीं लेते. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y को अकेला करेंगे और x को उस तरफ लेके आएंगे, 27 माइनस एक्स. यानी कि अगर पहला नंबर है x और दूसरा नंबर है y, तो y खुद है 27 माइनस एक्स. करेक्ट. सो वी आर गोइंग टू राइट, हम लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर, हम ये नहीं लिखेंगे लेट द स्मॉलर नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, therefore the other number or the second number, जो दूसरा नंबर क्या रहेगा, will be equal to 27 minus x. क्यों?
क्योंकि दोनों को प्लस करो तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 27। तो सम इज 27। और अगर यही दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 182, यानी कि x मल्टीप्लाइड बाय 27 माइनस x गिव्स 182। चलिए ओपन द ब्रैकेट करते हैं। Therefore x into 27 is 27x minus x into x is x squared is equal to 182। x स्क्वायर नेगेटिव है, उसको सामने लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर x स्क्वायर शुड नेवर बी नेगेटिव, हो सके तब तक, ठीक है। 27 को वहां ले लो तो आ जाएगा -27x प्लस 182 इज ऑन द राइट साइड, अभी भी राइट साइड है, इट विल रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव ही रहेगा। दैट इज x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज अ 0। तो एक्चुअली अगर तुम देखोगे तो जो क्वेश्चन में लिखा गया था वही हमको मिला है। दो नंबर्स फाइंड करो ऐसे जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा, सही है। और प्लस करोगे, ये बता रहे प्लस करोगे तो 27 आएगा, यानी गोल फिर के हमारा सवाल तो अभी भी वही है। तो हमें अब इसको सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन यूज करना होगा। सो मैं 2 से करता हूं, 2 9s are 2 1s are, आई थिंक ये 7 में आता है, 7 1s are 7, 7 3s are 21, 13 1s are 13। तो हमें फैक्टर्स मिले हैं 2 7 और 13, तो हमें प्लस करके चाहिए 27। तो 7 2s are 14 होता है, 14 and 13 is 27। तो हमारा जो स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म है वो है 14 and 13। दोनों के पास मैं x लिख देता हूं। अभी साइन देने की बारी, माइनस इज द साइन ऑफ द बिगर नंबर, मिक्सचर साइन माइनस एंड प्लस इज माइनस, दैट इज द साइन ऑफ द स्मॉलर नंबर। देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 गिव्स अस 0। पहले दो में क्या कॉमन, x कॉमन, x माइनस 14, दूसरे दो में माइनस 13 कॉमन, तब जाके अंदर सिर्फ x बचेगा, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 14 कॉमन, x माइनस 13 is equal to 0। Let me scroll down a bit। Therefore, either the first bracket is 0, पहला ब्रैकेट 0 है, or the second bracket is 0, या तो second bracket 0। Therefore, x is equal to minus 14 इस तरफ आएगा तो 0 plus 14 is 14, वैसे minus 13 का हो जाएगा 13। तो ये तो हमें पहला नंबर मिला, या तो 14 है या 13 है। What is the second number? पहला नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर है 27 minus x। Therefore, 27 minus x क्या रहेगा, 27 minus 14 यानी कि 13, या अगर x की वैल्यू 13 है तो 27 माइनस x क्या रहेगा, वो रहेगा 27 माइनस 13 विच इज इक्वल टू 14। मतलब या तो पहला नंबर है 14 और दूसरा नंबर है 13, या पहला नंबर है 13 और दूसरा नंबर है 14। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहला नंबर स्मॉलर है या बिगर है, फाइनली आंसर तो हमें वही मिल रहा है। आंसर, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 14 एंड 13। तो दो नंबर्स है, वो दोनों नंबर्स है 14 और 13, चाहे हम 13 पहले बोले या 14 पहले बोले, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, find two consecutive positive integers sum of whose square is 365। तो टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब एक के बाद एक आने वाले पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम बोलेंगे लेट द टू consecutive positive integers be x and x plus 1 respectively। क्यों हमने x और x plus 1 दिया, तो मान लो 5 and 6 आर द टू consecutive positive integer, तो अगर ये नंबर x है तो ये नंबर उससे एक ज्यादा है, x plus 1, ठीक है। whose square, sum of whose square is 365, मतलब
5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर होना चाहिए 365, है कि नहीं वो बात की बात है। यानी वो दोनों नंबर्स के स्क्वायर करो और फिर उसका सम करो तो 365 आएगा। तो पहला नंबर क्या है हमारा x है, दूसरा नंबर क्या है x प्लस 1 है, दोनों का स्क्वायर करो तो ये दोनों के स्क्वायर्स है और सम करो, सम ऑफ व्हाट, whose स्क्वायर इज। ठीक है, देखो ये काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। x प्लस 1 ये दोनों का टोटल हुआ और वो दोनों का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, तो इसमें हम बोलते हैं द स्क्वायर ऑफ दियर सम इज, इसमें क्या बोले होते, द स्क्वायर ऑफ दियर सम। तो स्क्वायर ऑफ व्हाट, ऑफ दियर सम, उनका टोटल। तो ये यहाँ पे नहीं लिखा गया, यहाँ पे सम ऑफ दियर स्क्वायर्स, ठीक है, सम ऑफ दियर स्क्वायर्स और स्क्वायर्स ऑफ दियर सम अलग अलग होता है। नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से एक बार सुन लो, ठीक है। चलिए, तो वो हमें पता है 365, वैसे 365 डेज अ ईयर भी होता है ना। चलिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 365 इज 0। एक बार जरा ये बता दूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 विच इज 2x प्लस 1 स्क्वायर विच इज 1, 365 को यहाँ पे ले लिया तो वो हो गया माइनस 365। लाइक टर्म्स टुगेदर, तो एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस 2x plus and minus is minus, 365 minus 1 is 364, sin of the greater one is minus is equal to 0। अब यहाँ पे नोटिस करो कि ये तीनों के तीनों नंबर्स इवन नंबर्स है, 2 से डिविजिबल है, तो जितना सिंप्लीफाई कर सको उतना अच्छा है। सो डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, एग्जाम में डिवाइडिंग और बोथ साइड्स एंटायरली लिखना है। चलिए, तो हर एक को 2 से डिवाइड करो तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, इसको भी 2 से डिवाइड करिए, 2 1 2, 1 कैरी, 2 8 16, नथिंग कैरीज, 2 2 4 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स फाइंड करो ऐसे जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 182, यानी कि ये मल्टीप्लाई करके आएगा और माइनस करके 1 आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है, माइनस करके 1, मल्टीप्लाई करो तो 182, माइनस करो तो सिर्फ 1। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा हिंट देना चाहूंगा, जब कभी भी माइनस करके 1 या 2 या 3 इस तरह के छोटे नंबर्स फाइंड करने रहेंगे, स्मॉल नंबर्स फाइंड करने रहेंगे, तो बहुत ही सिंपल हिंट है उसका, ट्राई करो 182 का स्क्वायर रूट फाइंड करने का। बोले सर रहने दो आपकी हिंट, ये तो और भी मुश्किल है। तो अभी एग्जैक्टली 182 का हमें स्क्वायर रूट नहीं फाइंड करना है, अप्रोक्सीमेटली फाइंड करना है। तो हमें पता है कि 182 एक्चुअली 169 के स्क्वायर रूट और 225 के स्क्वायर रूट, इनफैक्ट 169 के बाद 196 भी आता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 169 ही लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 196। हमें पता है कि 169 का स्क्वायर रूट 13 है और 196 का स्क्वायर रूट 14 है, तो 182 का स्क्वायर रूट 13 और 14 के आसपास ही होगा। तो यही उसकी स्प्लिटिंग है, 14 एंड 13। ठीक है, तो सर ये कैसा आया, कैसे पता चलेगा ये उसकी स्प्लिटिंग है? बहुत सिंपल है, सी 4 3 12, जो लास्ट में भी 2 है, गुड, और 14 और 13 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो इसकी स्प्लिटिंग है 14 एंड 13, यानी कि जो 182 का स्क्वायर रूट है 13 और 14 के आसपास, उसी के आसपास स्प्लिटिंग रहेगी। हो सकता है 15 और 13 स्प्लिटिंग हो सकता है 13 और 12 और 14 स्प्लिटिंग हो, ये भी हो सकता है। चलिए, तो हम एक बार कंफर्म कर दे कि सचमुच यही उसकी स्प्लिटिंग है या नहीं। मैं 182 को फैक्टराइज करता हूँ यहाँ पर, सो 2 9s are 2 1s are 7 13s are 13 1s are perfect, 7 2s are 14 होता है, 14 and 13 is the splitting, that's perfect। ओके, तो जब भी माइनस करके 1 चाहिए या 0 चाहिए या 2 चाहिए या 3 चाहिए, हाँ छोटे नंबर्स, बहुत बड़े नहीं कि 4 5 6 नहीं, तो उसका स्क्वायर रूट का जो इंटीजर वैल्यू है उसके आसपास तुमको इसका स्प्लिटिंग मिलेगा। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं रहेगी, पर थोड़ा सा फिर अक्कल लगाना पड़ेगा। ठीक है, प्लस इज द साइन ऑफ द बिगर नंबर, ठीक है,
and plus and minus is the sign of the smaller number. So x square plus 14x minus 13x minus 182 is equal to 0. x square और 182 as it is, x के जगह पे 14 और 13x लिखे हमने. What is the common in the first part? x plus 14 uncommon, minus 30 x plus 14 uncommon. Therefore x plus 14 अब कॉमन हो गया और x minus 30 दूसरे ब्रैकेट में आएगा, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, तो मतलब x plus 14 is equal to 0 और x minus 13 is equal to 0. तो आगे बढ़ते हम. Therefore x minus 14 plus 14 उस तरफ जाएगा तो minus 14 और minus 13 इस तरफ आएगा तो plus 30. ओरिजिनल क्वेश्चन पढ़ते हम, क्या दिया? पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए. लेट द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x and x plus 1 रिस्पेक्टिवली, है ना? तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें -14 भी एक आंसर मिला है, तो हम लिखेंगे s -14 is not a positive integer, is not a positive integer. तो हम x is not equal to -14 बोलेंगे. तो सर एक मिनट रुक जाओ, अब भी तो बोला x is equal to -14 और अब बोल रहे x is not equal to -14. x की वैल्यू -14 है थियोरेटिकली, लेकिन हमने स्टार्टिंग में बोला था वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और क्योंकि -14 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो x की वैल्यू -14 नहीं हो सकती है. तो क्या हो सकती है x की वैल्यू? x की वैल्यू है 13. ओके, तो पहला नंबर है x, दूसरा नंबर है x plus 1, तो हो जाएगा 13 plus 1 और दूसरा नंबर हो जाएगा 14. ठीक है, जो स्टार्टिंग में x और x plus 1 लिखा था ना हमने, तो x तो हमको मिल गया 13 और x plus 1 मिल गया 14. सो आंसर the required numbers are 13 and 14. फिर से बहुत लोगों के दिमाग में सवाल आएगा कि तो फिर -14 क्या था? -14 भी सही आंसर था अगर यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड लिखा ना होता. तो अगर यहाँ पॉजिटिव नहीं लिखा होता और बोलते टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो -14 भी करेक्ट आंसर था. चलिए मान के चलते कि -14 भी अगर करेक्ट आंसर था, तो दूसरा नंबर क्या? अगर मान लो पॉजिटिव वर्ड नहीं होता तो x इज इक्वल टू -14 आता, तो x plus 1 क्या आता? -14 plus 1 यानी कि -13. देखो इन दोनों के भी स्क्वायर्स करेंगे ना, तो हमें 365 ही मिलेगा. ठीक है, और 13 स्क्वायर और 14 स्क्वायर करेंगे तब भी 365 ही मिलेगा. तो ये हमारा एक्चुअली करेक्ट आंसर है. क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं है इसीलिए हम इसको डिस्कार्ड कर रहे हैं. डिस्कार्ड का मतलब होता है कि उसको हम अलाउ नहीं कर रहे, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं. पर टेक्निकली स्पीकिंग -14 का स्क्वायर 196 होता है और -13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है, और दोनों को प्लस करने से पॉजिटिव 365 ही मिलता है. हम सिर्फ इसीलिए इसको रिजेक्ट या डिस्कार्ड कर रहे हैं क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स की ही तलाश थी, और इसीलिए यही इसका आंसर है. दूसरा उसका आंसर हम रिजेक्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 5. The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. तो अगर एक right angle triangle है, एक right triangle है, something like this, तो ये उसका बेस है और ये उसका ऑल्टीट्यूड है. ऑल्टीट्यूड का मतलब हाइट. ओके, हमें दिया गया है ऑल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस. तो अगर मैं बेस को x लेता हूं, then altitude is 7 centimeter less than the base. Base जो x है उससे 7 सेंटीमीटर स्मॉलर है. If the hypotenuse is 13, hypotenuse का मतलब 90 डिग्री के सामने वाला जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है. Find the other two sides. तो हमें बेस और ऑल्टीट्यूड फाइंड करना है. So हम इसको एक नेम भी दे देते हैं, ABC. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले डायग्राम बना लो और उसके बाद लिखो लेट द बेस
of the triangle bx, और यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, let the base be x centimeter. Therefore, the altitude is equal to, altitude क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, x minus 7, ठीक है, सेंटीमीटर। अच्छा, अभी हाइपोटेन्यूज दिया, एरिया तो नहीं दिया है कि हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। Therefore, in right triangle, okay, राइट एंगल ट्राइंगल को राइट ट्राइंगल भी कहते हैं, ABC, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगा, AC स्क्वायर is equal to AB square plus BC square, मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर is first side square plus the other side square। रीजन आएगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरियन थ्योरम भी कहते हैं इसको। Therefore, 13 square is equal to x minus 7 the whole square plus x square। By the way, अगर तुमको पता होगा कि बहुत सारे ट्रिपलेट्स होते हैं, जैसे 3 4 5, ये एक ट्रिपलेट है, 5 12 13, ये एक ट्रिपलेट है, तो हाइपोटेन्यूज जब 13 होता है तो एक साइड 5 और दूसरा साइड 12 होता है, ठीक है, और देख सकते हैं 5 is 7 less than 12, तो विदाउट इवन सॉल्विंग द सम बिफोर हैंडी हमको ये पता चलने लग गया है कि भाई बेस मुझे लगता है 12 आएगा और ऑल्टीट्यूड है ना 5 आएगा, तो x की वैल्यू 12 है, ऐसा हम गेस कर सकते हैं, ऐसा हम अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, वो भी बहुत ही इंटेलिजेंटली अंदाजा लगा रहे हैं। तो ये एक हिंट है ना, बहुत यूजफुल भी हो सकता है। Therefore, 13 का स्क्वायर 169, यहाँ पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर एंड x स्क्वायर माइनस 2 into x into 7, 2ab, ठीक है, 2 7s are 14, 14 into x is 14x, प्लस 7 स्क्वायर तो आएगा 49 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, 2x स्क्वायर, और ये 169 को यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, यहाँ पे 0 आएगा, माइनस 14x प्लस 49, और ये 169 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस 169, ठीक है। अब हम इसको रीराइट कर लेते हैं, therefore 2x square minus 14x, चलिए like terms together, plus and minus is minus, 169 minus 49, 9 minus 9 is 0, 6 minus 4 is 2, 1, 120, sign of the greater one is minus, is equal to 0। अब ये सब के सब 2 से डिविजिबल है, सब के सब इवन नंबर्स है, so dividing 2 on both sides, ठीक है। Therefore, सबको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, माइनस 14 को 2 से डिवाइड करो तो 7x, माइनस 120 को 2 से डिवाइड करो तो आएगा 60 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60, मल्टीप्लाई करके 60 चाहिए, माइनस करके 7 चाहिए, रिमेंबर ये बता रहा है प्लस करके के माइनस करके, माइनस करके 7 चाहिए। और देखो आपको आइडिया तो मिल ही गया था 5 12 13 ट्रिपलेट से, तो 12 आंसर आएगा, तो 12 5 60 है ना, 12 5 60 भी होता है और माइनस करेंगे 7 भी आता है। चलिए दोनों के पास x लिख डालते हैं, माइनस, दिस इज ऑलवेज द साइन ऑफ द बिगर नंबर, माइनस आएगा यहां पर, माइनस एंड माइनस इज प्लस, ठीक है। Therefore, x square minus 12x plus 5x minus 60 is 0। पहले दो में क्या कॉमन, x कॉमन, x minus 12, दूसरे दो में क्या कॉमन, प्लस 5 कॉमन, रिमेंबर यही साइन प्लस नीचे आएगी, x minus 12 is equal to 0। Therefore, x minus 12 कॉमन, x plus 5 दूसरे ब्रैकेट में is equal to 0। Therefore, x minus 12 is equal to 0 or x plus 5 is equal to 0। Therefore, x is equal to minus 12 इस तरफ आएगा प्लस 12, प्लस 5 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस 5। अभी ओरिजिनली हमने किसको x लिया था, हमने बोला था लेट द बेस बी x, ठीक है ना, और कोई भी साइड हो, बेस हो या ऑल्टीट्यूड हो या कोई भी सेगमेंट हो,
वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम लिखेंगे एस द लेंथ ऑफ द बेस, द लेंथ ऑफ द बेस कैन नॉट बी नेगेटिव। इनफैक्ट द लेंथ खाली इतना लिखते तो भी चलता, द लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। Therefore, x cannot be equal to -5. ठीक है, x is equal to -5 theoretically, algebraically, लेकिन x एक बेस है तो वो -5 नहीं हो सकता। तो फिर x की वैल्यू क्या है? Therefore, x की वैल्यू यानी कि बेस is x which is 12। ठीक है, x की वैल्यू है 12। Therefore, altitude क्या रहेगा? Altitude वो है x माइनस, लेट मी रिमाइंड माई सेल्फ, ऑल्टीट्यूड क्या था? x माइनस 7, ठीक है, x माइनस 7 which is 12 minus 7 which is equal to 5। Please write down centimeter also, दोनों तरफ centimeters लिख डालो। And what was the original question? Find the other two sides which we have already done। देखो क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन होता फाइंड द एरिया तो फिर 12 5 60 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया होता। तो क्वेश्चन का जानना बहुत जरूरी है। तो आंसर द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड द ऑल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर। या ऐसा भी लिख सकते हैं द अदर टू साइड्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 6। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day। और लास्ट में है find the number of articles produced and the cost of each article। ठीक है। It was observed that on a particular day, the cost of production of the article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day। If the total cost of production on the day was 90, find the number of articles and the cost of each article। ठीक है, तो हम लिखेंगे let the number of articles यानी कि pots, number of articles produced in a day or that particular day be equal to x। Therefore, अब यहां पे जरा ऑब्जर्व करो, the cost of production of each article is 3 more than twice the number of articles produced। ठीक है, therefore cost of production of each article in rupees of course is 3 more, पीछे से लिख देगा 3 more, then जो भी आएगा उसके बाद आने वाला वर्ड हमेशा आगे आएगा, then twice the number of articles, number of articles x है तो twice of x का मतलब 2 multiplied by x यानी कि 2x। ठीक है, तो बहुत लोगों को सवाल आएगा क्या फर्क पड़ता है सर 2x plus 3 लिखो या 3 plus 2x लिखो, क्योंकि यहाँ पे मोर के जगह पे अगर लेस वर्ड होता तो ये माइनस होता और 2x माइनस 3 ही करेक्ट होता, ना कि 3 माइनस 2x। ये बार तो चलता है, लेकिन जब माइनस होता लेस लिखा होता तो ये बहुत इसका इंपॉर्टेंस होता। ठीक है, और हम या रुपीस भी लिख डालते, ठीक है, रुपीस 2x plus 3 एंड आगे क्या दिया है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 90। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा, यानी कि x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x plus 3, नंबर ऑफ पॉट्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 90 रुपीस। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन जिसे अभी हम सॉल्व करेंगे। Therefore x into 2x is 2x square, सही ना, plus x into 3 is 3x is 90, plus 90 को ले लो इस तरफ, therefore 2x square plus 3x minus 90 is 0। ठीक है, क्या तीनों 2 के टेबल में आते हैं? नहीं, 3 2 के टेबल में नहीं जाता। क्या तीनों 3 के टेबल में आते हैं? ये दो तो 3 के टेबल में आते हैं लेकिन 2 नहीं जाता, सो इसे हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। सो इन दैट केस ऑलवेज मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर। तो फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 180,
मल्टीप्लाई करके 180 आना चाहिए, और ये साइन बता रहा है माइनस, बता रहा है माइनस करके 3 चाहिए। ओके, माइनस करके सिर्फ 3 आना चाहिए। तो मैंने अभी तुमको बताया था एक दो सम पहले ही कि हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो उसके नजदीक वो आंसर मिलेगा। चाहिए तो वो भी ट्राई कर सकते हो। 180 का स्क्वायर रूट किसके बीच में आएगा? आई थिंक 180 का स्क्वायर रूट 13 स्क्वायर और 14 स्क्वायर के आसपास ही आएगा। ठीक है, तो इसी के आसपास वो स्प्लिटिंग होगा, इसी के आसपास। तो हो सकता है स्प्लिटिंग हो इससे एक नंबर कम 12 और इससे एक नंबर ज्यादा 15, क्योंकि 12 15 का 180 होता है, और या 12 माइनस 15 3 भी होता है। तो यही उसकी स्प्लिटिंग है, 15 और 12। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार मैं बता दूं कि 180 का स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली 13 और 14 के बीच में आएगा। ठीक है, 13 स्क्वायर 169 होता है, 14 स्क्वायर 196 होता है। तो इसी के आसपास ये स्प्लिटिंग होगी। पर क्योंकि माइनस करके ये बार 1 नहीं चाहिए, 3 चाहिए, तो हमने इसको एक नंबर कम कर दिया, इसको एक नंबर ज्यादा कर दिया, ताकि पहले दोनों के बीच का डिफरेंस 1 था, अभी दोनों के बीच का डिफरेंस 3 हो गया। और 15 12 से 180 भी होता है, माइनस करके 3 भी आता है। और अगर नहीं फिर भी सर में आया तो इसको फैक्टराइज करो, 290 245 315 35 5 1 और फिर ट्रायल और एरर मेथड से ट्राई करते रहो। 2 2 4 4 3 12 3 5 15। तो इससे एकदम साबित हो गया कि हमारा स्प्लिटिंग करेक्ट है। प्लस इज द साइन ऑफ द बिगर नंबर। मेरी आदत में हमेशा बड़ा नंबर पहले लिखता हूँ, छोटा नंबर बाद में लिखता हूँ। तो प्लस इज द साइन ऑफ दिस बिगर नंबर। मिक्सचर साइन प्लस एंड माइनस इज माइनस, दैट बिलोंग्स टू द स्मॉलर नंबर, वो छोटे नंबर को बिलोंग करता है। सो पहला नंबर और आखिरी नंबर एज इट इज इक्वल टू 0 भी एज इट इज, प्लस 3x की जगह पे हम लिखेंगे प्लस 15x माइनस 12x। ये दोनों में क्या कॉमन? या तुम लोग माइनस 12x पहले और प्लस 15x बाद में लिख सकते हो, परफेक्ट है, लेकिन माइनस 12x ही आएगा आगे। ठीक है, 2 और 15 में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो x कॉमन सिर्फ अंदर आएगा 2x प्लस 15। तो यहां पर भी आना चाहिए 2x प्लस 15 अगर हमारी स्प्लिटिंग करेक्ट है तो कॉमन दोनों में आएगा माइनस एक तो आएगा, और दोनों 6 के टेबल में जाते हैं, क्योंकि देखो 6 2 12 6 15 9। परफेक्ट। सो फर्स्ट ब्रैकेट में कॉमन आएगा 2x प्लस 15, x minus 6 in the other bracket is equal to 0. Therefore, either the first bracket is 0 or the second bracket is 0. या तो पहला ब्रैकेट 0 या तो दूसरा ब्रैकेट 0। Therefore, प्लस 15 को पहले उस तरफ लो, तो 2x is equal to minus 15। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो डिवाइड होगा, तो माइनस 15 अपॉन 2। और वैसे ही माइनस x उस तरफ जाएगा तो प्लस x, प्लस 6 सॉरी, माइनस 6 उस तरफ जाएगा तो प्लस 6, तो x is equal to 6। ओरिजिनली x था क्या? x था आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन अ डे। तो हम कितने पॉट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं? 1 पॉट, 2 पॉट, 2.5 पॉट प्रोड्यूस करेंगे तो हम वो हाफ को काउंट थोड़ी ना करेंगे। वैसे ही नेगेटिव नंबर ऑफ पॉट्स को हम प्रोड्यूस कर भी नहीं सकते, तो हम लिखेंगे as the number of pots cannot be negative, cannot be negative, x cannot be equal to minus 15 upon 2, है ना? और फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता। अगर मान लो ये पॉजिटिव होता, प्लस होता, तभी भी इसको डिस्कार्ड करते हुए लिखते as the number of pots cannot be a fractional value, तो x is not equal to 15 upon 2, तो वैसा लिखे होते, तो x की वैल्यू है 6। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। Find the number of articles and number of pots is 6 and the cost of each article, and the cost of production of each article is 2x plus 3। तो 2x plus 3 भी फाइंड करेंगे हम, तो हम लिखेंगे therefore the number of articles, the number of articles या number of pots भी लिख सकते हैं, is equal to x is equal to 6 and cost of production per article is equal to 2x plus 3। जस्ट मैं एक बार कंफर्म कर लूं ताकि तुम लोगों को मैं गलत ना सिखाऊं।
2x plus 3. Perfect, perfect, perfect. Right ही लिखा था is equal to 2 into 6 plus 3 is equal to 12 plus 3 is equal to rupees 15. और check करो 615 का 90 भी होता है. So this was the thing. चलो तो let's see you in the next lecture, in the next exercise. If you like my videos, please share it with your friends and please like this video, subscribe to my channel and see you in the next lecture. Bye bye.